नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन हितैषी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उस व्यक्ति से मिले जिसने एमआरएफ को 23,000 करोड़ की टायर निर्माण कंपनी बनाई। 24 वर्षीय के.एम. माम्मेन मलपिल्लई मद्रास की सड़कों पर खिलौने के गुब्बारे बेच रहे थे। उनके पिता जेल में थे और परिवार की संपत्ति सील कर दी गई थी। मापिल्लई के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था जब तक कि उसने कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे वह उत्सुक हो गया। एक विदेशी कंपनी ट्रेड रबर सप्लाई कर रही थी जो पुराने टायरों को सड़कों पर चलने लायक और इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल लायक बना देती थी। इस रबर को बनाने वाली कोई भारतीय कंपनी नहीं थी। गुब्बारे बेचकर बचाए गए सारे पैसे से मापिल्लई ने 1952 में मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ शुरू की। मापिल्लई को पहला लाभ मिला और केवल 4 वर्षों में एमआरएफ के पास रबर विनिर्माण व्यवसाय में 50% हिस्सेदारी थी। एमआरएफ अब बड़ी लीगों में था, लेकिन मापिल्लई खुश नहीं था। अमेरिका में हर बड़ा खिलाड़ी टायर बना रहा था, लेकिन वह नहीं बना रहा था। वह जानते थे कि भारत तकनीकी रूप से इतना उन्नत नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण टायर बना सके। इसलिए प्रतियोगिता को बाहर करने के बजाय उन्होंने उनके साथ साझेदारी की। एमआरएफ ने मैन्सफील्ड एंड कंपनी, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ भागीदारी की। 1 साल के सफल प्रयोगों के बाद पहला टायर सामने आया। मापिल्लई ने इस बार एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सार्वजनिक कंपनियों के लिए विभिन्न सरकारी अनुदानों का लाभ प्राप्त करने के लिए 1961 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को सार्वजनिक कर दिया। मापिल्लई ने अपने टायरों के निर्माण के लिए बेरूत में एमआरएफ का पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया। एमआरएफ ने सभी टायरों के केंद्र अमेरिका को निर्यात करके इतिहास रचा। किसी भारतीय कंपनी ने पहली बार यह उपलब्धि हासिल की थी और विश्व के लिए समाधान करते करते मापिल्लई भारत में पराजित हो रहे थे। इसलिए मापिल्लई ने टायरों के घरेलू निर्माण के लिए मद्रास में एक रबर अनुसंधान कारखाना स्थापित किया। उन्होंने कोट्टायम, गोवा और एर्नाकुलम में 4 और संयंत्र स्थापित किए। उन्होंने दोपहिया वाहनों के लिए नाइलो ग्रिप टायर और ट्रकों के लिए सुपर प्लग में उत्पाद का विस्तार किया। प्रतिष्ठित एमआरएफ मसल मैन का जन्म हुआ, जिसने एमआरएफ को ताकत और स्थायित्व के प्रतीक के रूप में दिखाया। एमआरएफ फिर से सड़क पर वापस आ गया, अपने टायरों की तरह सहजता से। 2003 तक यह 3000 सीआर वाली कंपनी बन गई। हालांकि मापिल्लई ने इस बार कोई ढील नहीं बरती। उन्होंने 5 और कारखाने स्थापित किए और खिलौने, मोटर स्पोर्ट्स और क्रिकेट में कारोबार का विस्तार किया। हम हाथ में एमआरएफ का बल्ला लिए सचिन तेंदुलकर को कैसे भूल सकते हैं। 2007 तक एमआरएफ 7,000 करोड़ की कंपनी थी। भारतीय सुपर जॉयंट ने दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी मिशेलिन को भी हरा दिया था। अपोलो, जैके टायर्स और सिएट के प्रवेश के बावजूद इसने 25% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2023 में एमआरएफ 65 से अधिक देशों में निर्यात के साथ 23,000 सीआर कंपनी बन गई। उसी वर्ष यह 1 लाख रुपए के शेयर मूल्यों वाली कंपनी बन गई। एमआरएफ ने कई भारतीयों को करोड़पति बनाया है। मापिल्लई को सही मायने में भारत का टायर मैन कहा जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन हितैषी।